गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम FA2 एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लास 10 साइंस के लिए है, जो FA2 एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज ए बेटर कंडक्टर। आयरन और मर्करी में से कौन बेटर कंडक्टर है। तो यहाँ पे जैसा कि अपने को पता है आयरन की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो लो रहती है। आयरन की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो लो रेजिस्टिविटी रहती है। ड्यू टू दिस रीजन जो आयरन रहता है वो बेटर कंडक्टर रहता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयरन जो है, आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो लो रेजिस्टिविटी रहेगी, जिसके कारण आयरन मरकरी से क्या है, बेटर कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। अपने पास 2 पॉइंट्स यहाँ पे है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल का 1 वोल्ट होना, इस बात का मतलब क्या है। तो हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, वी नो दैट। नेक्स्ट, पोटेंशियल होता है अपना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो स्पेस में अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, वन ए पॉइंट एंड अनदर पॉइंट इज बी पॉइंट। बी पॉइंट, कलर चेंज हो गया। सेकेंड पॉइंट इज बी पॉइंट। तो अगर ये 2 पॉइंट अपने पास है तो इन दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो जाए। इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल अपना हो जाए 1 वोल्ट। इस बात का पहले तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हमें कोई चार्ज लाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करवाना, मान लो अपने पास 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। बी पॉइंट से लेके हमें एक पॉइंट तक अपना चार्ज लेके जाना है, तो अपने को फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ा है वही क्या डिनोट हो जाएगा, अपना पोटेंशियल के फॉर्म में डिनोट हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। तो 1 वोल्ट को यहाँ पे कैसे डिफाइन करें, 1 वोल्ट को यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया जाता है, अगर 1 कूलम चार्ज को मुझे कैरी करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, तो जो अपना जो पोटेंशियल आएगा वो अपना 1 वोल्ट आएगा, क्योंकि जो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है और चार्ज की जो यूनिट होगी वो यहाँ पे कूलम होगी। ठीक है, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, 1 वोल्ट को डिफाइन किया जाता है कि 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने को 1 जूल वर्क यहाँ पे करना पड़ता है, इसी को 1 वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4। ये अपना न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 3 रेजिस्टेंस गिवन है, और जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या रहेगी, 6 ओम। तो 3 रेजिस्टेंस है, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो अपने पास क्वेश्चन में दिया गया है। R1 भी कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है। R2 भी अपने पास 6 ओम दे रखा है, एंड R3 भी अपने पास क्या है, 6 ओम। अब अपने पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ वुड यू कनेक्ट, अपन इन 3 रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है वो कितनी आई, 9 ओम का आई। तो अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पास रेजिस्टेंस के दो ही कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपने पास दो ही वे यहाँ पे कनेक्ट करने के, या तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें या हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करें। तो क्वेश्चन में हम अपने से यही पूछा गया है कि अपन कौन से कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज करेंगे कि अपनी जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट वो 9 ओम आए, बी पार्ट में अपनी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए। ठीक है, तो अपन कनेक्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम कनेक्ट करेंगे फर्स्टली, अगर हम 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दे, थर्ड वाले को सीरीज में कनेक्ट कर दे, तब क्या हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपने पास रेजिस्टेंस है R1 6 ओम,
R2 6 ओम एंड R3 भी क्या है 6 ओम के। अब हम क्या करें, मान लो अपने पास R1 R2 रेजिस्टर्स है, उसको फर्स्टली हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन अपने पास पता है, एक रेजिस्टेंस को वन एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपना सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसका भी 6 ओम है एंड इसका भी 6 ओम है, ठीक है। तो जब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी तो अपने को पता है सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, R1 प्लस R2 करके, R1 प्लस R2 करके। तो यहाँ पे टोटल इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 6 ओम प्लस 6 ओम, टोटल 12 ओम, ठीक है। तो अपनी जो इस कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आई है वो 12 ओम की इक्वल आई है। एंड आफ्टर दिस हम क्या कर दे, थर्ड अपना जो रेजिस्टर है, थर्ड अपना जो रेजिस्टर है उसको किस में कनेक्ट कर दे, उसको हम कनेक्ट कर दे किस में, पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल में। इन दोनों के पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे। तो पैरेलली जब कनेक्ट किया जाता है, पैरेलली जब कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, जब पैरेलल में कोई भी रेजिस्टर होगा, इनका तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास आ गया 12 ओम, जिसको आर इक्विवेलेंट के इक्वल रख लिया। अब मैं इस कॉम्बिनेशन की अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूं, जिसको मैं आरपी से डिनोट करूंगी, तो पैरेलल में 1 अपॉन करके अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे 12 ओम 3/1/4। तो यहाँ पे जो सॉरी ये 1/RP होता है, 1/RP। तो यहाँ से जो पैरेलल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन भी क्या था, क्वेश्चन भी यही था कि अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, 9 ओम या 4 ओम। तो बी पार्ट का ये जो आंसर अभी क्या है वो ये होगा कि हम दो रेजिस्टेंस को पहले किस में कनेक्ट कर दे, सीरीज में कनेक्ट कर दे। आफ्टर दिस हम थर्ड रेजिस्टेंस को दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दे, देन वी ऑब्टेन द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 ओम। एंड आफ्टर दिस हम 9 ओम के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दो रेजिस्टेंस को जो कि 6 ओम के उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद थर्ड को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम यही करेंगे, क्या करेंगे, अपना 9 ओम आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम दो रेजिस्टेंस को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो ये भी अपने पास 6 ओम है एंड ये भी अपने पास 6 ओम है। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगी, कोई भी बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगी, आरपी से डिनोट कर रही हूँ मैं इसको, 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ पे अपना जो आरपी आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2/6। तो आरपी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अपना 3 ओम के, ठीक है। अब क्या करूंगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है 3 ओम, इसको मैं किसके साथ कनेक्ट कर दूंगी, अपनी जो थर्ड रेजिस्टेंस है जो कि किसके इक्वल है, 6 ओम के इक्वल है, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूंगी। इस आरपी को किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, थर्ड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी अपन सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, R1 प्लस R2। तो अपना 3 ओम प्लस 6 ओम क्या हो जाएगा, 9 ओम, 9 ओम इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ऐसे हम अपने को कनेक्टिविटी करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो इस टाइप से हम सॉल्व करके बताएंगे बाय लैंग्वेज के साथ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। अपने को क्या करना है, एक बी पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो क्या करना है, अपने को 2 ओम का एक रेजिस्टर दे रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पावर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 6 वोल्ट बैटरी
अपने पास बैटरी जो दे रखी है वो 6 वोल्ट की दे रखी है विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। तो पहले हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टर्स दे रखे 1 ओम एंड 2 ओम, तो वो भी किसके अंदर दे रखे हैं, सीरीज के अंदर। ठीक है, तो अपना रेजिस्टर है 1 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, पूछा क्या है, अपने को पावर कैलकुलेट करना है किसके अक्रॉस, 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने को पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को पावर के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अपने को पता है जो पावर का फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो सबसे पहले अपने को आई का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ही हम इस सर्किट का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट करंट का जो फॉर्मूला होगा बाई ओम्स लॉ, वी अपॉन आर। वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है जो कि किसके अंदर है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो हम पहले इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, R1 प्लस R2 करके। तो 1 प्लस 2 करके यहाँ पे इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो आफ्टर दिस वी ऑब्टेन द वैल्यू 5। अपने को क्या वैल्यू मिलेगी आई की, 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर आई की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 एम्पेयर मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होगा, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू अपने पास 2 आ गया और आर यहाँ पे है किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को पावर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि अपने को 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना है। तो आर का वैल्यू 2 हो जाएगा, करंट का वैल्यू है 2 और आर का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, वोल्ट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कुछ पार्ट्स में दिए गए हैं क्वेश्चन ए बी सी एंड डी, इनको एक्सप्लेन करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला नहीं है। व्हाई द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। क्या बताया, टंगस्टन को ही क्यों यूज करते हैं, किसकी फीलिंग में, इलेक्ट्रिक लैंप्स की फीलिंग में। तो टंगस्टन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज such as bread toasters and electric iron made up of an alloy rather than a pure metal। ठीक है, क्या बताया है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह है, टोस्टर्स वगैरह है, उसके उसके जो वो एलॉय से मिलके क्यों बने होते हैं, वो प्योर मेटल से मिलकर के क्यों नहीं बने होते। तो इसका रीजन ये है कि जो एलॉय होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो हाई हाई रहती है। जिस मेटल से वो मिलके जिस मेटल का जो एलॉय रहता है उस एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई रहेगी कंपेयर टू दैट मेटल। दैट इज द रीजन कि अपन क्या करते हैं, इन ब्रेड टोस्टर्स वगैरह इलेक्ट्रिक आयरन जो डिवाइसेज है हम उसको एलॉय की हेल्प से बनाते हैं। बाय द सीरीज अरेंजमेंट नोट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अपने जो डोमेस्टिक जो सर्किट्स होते हैं उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन को क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। अगर करंट का वैल्यू सेम रहेगा तो एक अप्लायंस अगर खराब हो जाएगा तो दूसरा अप्लायंस भी दूसरे अप्लायंस के ऊपर भी वो अफेक्ट करेगा। दैट इज द रीजन कि अपना जो सीरीज अरेंजमेंट अपन यूज नहीं करते, डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही अपन वहां पे यूज कर रही है। ठीक है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अपना जो रेजिस्टेंस है वायर का
वो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किस टाइप से डिपेंड करता है या किस टाइप से वरी करता है, इस बात को यहाँ पे पूछा गया है। तो अपने को पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली होता है 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली का रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो रहता है, डिक्रीज करता है। तो इनवर्सली का रिलेशनशिप रहता है अपना रेजिस्टेंस और किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बिटवीन। तो ये अपने 4 पार्ट थे, इसका अपने को वर्ड फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम इनका आंसर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने 2 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ड्रा a labeled circuit diagram of 3 resistors connected in series। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्लास में बहुत बार डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक डायग्राम बनाना है किसका, 3 रेजिस्टर्स का जो कि सीरीज के अंदर कनेक्ट किए गए हुए हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो कैसे 3 रेजिस्टर्स अपने पास R1 R2 R3 बना लेते हैं, उसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, 1 बाय 1 करके। ये R1 R2 R3, ठीक है। इसको किसी भी वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये सेम क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया, व्हाई द टंगस्टन यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं फिलामेंट की फॉर्म में, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो हाई रहता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, A current of 0.5 ampere flows through a conductor for 2 minutes. How much charge passes through the conductor in this time? तो अपने पास ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो क्या पूछा है, चार्ज की वैल्यू पूछा है। सिंपल अपने पास किसका फॉर्मूला लग जाएगा, करंट का फॉर्मूला लग जाएगा। और अपने को पता है करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, क्यू बाई टी। तो अपने पास करंट का वैल्यू दिया गया है, टाइम का वैल्यू दिया गया है। तो अपने पास पूछा क्या गया है, चार्ज पूछा गया है कि हाउ मच चार्ज फ्लो। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी आ जाएगा। करंट का वैल्यू दिया क्या गया है अपने पास 0.5 एम्पेयर दिया गया है। टाइम का वैल्यू 2 मिनट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेना, तो चार्ज की जो यूनिट आएगी, चार्ज आएगा यहाँ से वो कूलम में आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Derive the expression for equivalent resistance when 3 resistors are connected in parallel। क्या पूछा है कि अगर 3 रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसके लिए एक्सप्रेशन बताओ। तो एक्सप्रेशन अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अपन क्या लेंगे, अपन 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं ये जो आपको लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स ले रहे हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो R1 R2 एंड R3 है। उसको हम पैरेलली इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। डायग्राम आपको बनाना है। R1 R2 एंड R3। तो पैरेलल में क्या रहता है, जो रेजिस्टेंस रहेंगी वो R1 R2 R3 रहेंगी। मैंने इस प्रकार से इनको कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल में वोल्टेज और करंट कैसे रहते हैं, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। करंट की वैल्यू जो रहती है वो डिफरेंट रहेगी। मान लो यहाँ से अपना आई करंट जा रहा है, आई करंट अगर यहाँ से जा रहा है तो जो आई करंट है वो इस पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रांच के अलोंग जो करंट जाएगा वो I1 मान लेते हैं, इस ब्रांच के अलोंग जो करंट जाएगा वो I2 मान लेते हैं, इस ब्रांच के अलोंग जो करंट जाएगा वो I3 मान लेते हैं, ठीक है। तो I1 I2 I3 आर द वैल्यू ऑफ करंट flowing through the resistors R1 R2 and R3। आफ्टर दिस वी अप्लाई हेयर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ को जब यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो अपने को पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले आई का, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से V अपॉन आर। तो ये ओम्स लॉ अपन
तीनों रेजिस्टेंस के लिए 1 बाय 1 करके अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टर के लिए यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो I1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा V/R1, क्योंकि V का वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से V/R2 एंड द वैल्यू ऑफ I3 इज V/R। अब अपने को पता है ये जो टोटल करंट आ रहा था यहाँ से I करंट, टोटल करंट आ रहा था वो I करंट ही तीनों ब्रांचेज में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे एंड दिस इज माय इक्वेशन 3 एंड दिस इज माय इक्वेशन 4, ओके। I का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अपना जो लास्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, पुट द वैल्यू ऑफ I, I1, I2 एंड I3 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1, 2, 3 एंड 4 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 I का जो वैल्यू अपने पास क्या है, V/R, V/R1, V/R2, V/R। V को कॉमन लेंगे और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RP से डिनोट कर देती हूँ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्या बताया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में यहाँ पे अपने को डिस्क्राइब करना है। एंड आफ्टर दिस अपने को क्या पूछा है कि रजिस्टर जब हीट प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, एंड उसके साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या पूछा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अपना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ये अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेली टू डेली लाइफ में इसका एग्जांपल भी अपन देखते हैं, जैसे ही अपन क्या करते हैं, अपना फोन चार्ज में लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि फोन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके एक्सप्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, एक्सप्रेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो क्या आएगा अपना एक्सप्रेशन, अपने को पता है हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा वो I2RT होगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आया है ये आया कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। इस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, V इंटू क्यू के इक्वल आ जाएगा, V इंटू क्यू के इक्वल आ जाएगा। और अपने को पता है Q क्या होता है, Q होता है IT के इक्वल, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, V IT के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अपने को V ओम्स लॉ से V का वैल्यू भी पता है, ओम्स लॉ से V का वैल्यू क्या आता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो डायरेक्ट ओम्स लॉ का यहाँ पे यूज करके अपन V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। तो अपना वर्क का जो फॉर्मूला आएगा I2RT आएगा, और जो वर्क होता है वो हमेशा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। यहाँ पे हीट एनर्जी की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में एक्सप्रेशन करके आना है फुल मार्क्स के लिए। तो अपना जो हीट एनर्जी आया है वो क्या आया है, I2RT, हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू I2RT। और पूछा क्या गया है अपने पास, एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है। तो एप्लीकेशंस आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, अपन घर पे कपड़ों को आयरन वगैरह करते हैं उसमें भी क्या है, इसी का यूज हुआ है हीटिंग इफेक्ट का, मोबाइल चार्जर वगैरह इन सब में। तो एप्लीकेशन तो अपन खुद भी लिख सकते हैं। तो 3-4 एप्लीकेशन अपने को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देनी है और इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आफ्टर दिस इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे जो एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है।
जो न्यूमेरिकल्स है उसको अपने को क्या करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि अपने को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए। ओके, थैंक यू।